माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। देखिए, क्लास 11 और 12 के सिलेबस में एनसीईआरटी में दो तरीके की राइबोसोम बताई गई है। एक होता है 70S जो प्रोकैरियोटिक के लिए, एक होता है 80S जो यूकैरियोटिक के लिए। 70S का दो सब यूनिट होता है, एक 50S एक 30S, और 80S का दो सब यूनिट होता है, 60S और 40S। बच्चों को मन में ये सवाल रहता है कि 50 और 30 मिला के 70 क्यों होता है, 80 क्यों नहीं होता है ना। और यहाँ पे 60 और 40 मिला के 100 क्यों होता है, 100 क्यों नहीं होता है, 80 क्यों होता है। तो एक देखिए, ये जो एस है ये एक श्वेतबर्ग यूनिट है। श्वेतबर्ग भाई साहब ने जो था वो ये डिस्कवर किया था। तो ये श्वेतबर्ग यूनिट बेसिकली एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, बचपन में किया होगा कि आपको जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होता है उसके पानी थोड़ा सा उसके ऊपर मिट्टी या बालू डाल के थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं, तो वो जो बालू या मिट्टी है वो नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। क्योंकि जो बालू या मड या कंकर पत्थर जो आपने लिया है, धूल मिट्टी लिया है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। ये कोई वेट की मेज़रमेंट नहीं है, ये डेंसिटी और साइज़ की मेज़रमेंट है। तो डेंसिटी स्केल ने, ये श्वेतबर्ग भाई साहब ने ये जो 70S और 80S की राइबोसोम बताई इसको रखा है। तो 50S पे रखा है, 30S पे रखा है, 60S पे रखा है, 40S पे रखा है। जब इन्होंने दोनों को एक साथ रखा 50 और 30 को, तब ये 70S में आया। और जब दोनों को 60 और 40S को रखा, दोनों को मिला के 80S पे रख पाया। इसीलिए ये 80S और 70S। अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।